नमस्कार जी। मैं चंडीगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 11 में कुछ पिछले 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। सोशियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है। और ये वीडियो इसलिए बनाया गया है क्योंकि मैं सेनेट का एक इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ कॉलेज टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी से। मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार है। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं, इस समय कोविड का समय है, तो आपको मिलने से बचने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। दिल तो बहुत करता है कि अपने अध्यापक भाइयों से मिलूं, पर ये इलेक्शन जो सेनेट के हैं वो कई बार पोस्टपोन हो गए। कुछ मेरे निजी कारणों से मैं सब लोगों के साथ मिल नहीं पाया। सो ये मेरी अपील समझिए, और ये मेरा एजेंडा समझिए, और मेरी मदद करिए ताकि मैं आपके विषयों को सेनेट में उठा सकूं। तो कौन से विषय हैं जिनको रखकर मैंने ये सोचा कि मैं चुनाव लड़ूं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूंसी है कॉलेज टीचर्स की। तो मुख्य रूप से मुझे कॉलेज के टीचर्स के मुद्दे उठाने हैं और उनको हल कराने की कोशिश करनी है। मुद्दे तो बहुत हैं हमारे पास। मैं जानता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट एडेड कॉलेज और मैनेजमेंट के कॉलेज, तीनों के अपने अपने मसले हैं, और मुझे सबका रिप्रेजेंटेशन करना है, सबके मसले हल करने की कोशिश करनी है या हाईलाइट करना है। पर कुछ कॉमन जो मुद्दे हैं जो सारे कॉलेज टीचर्स के हैं और जो सेनेट में उठाए जा सकते हैं, मैं उन्हीं की चर्चा करूंगा। जैसे पे कमीशन, ग्रांट्स, ये बड़े मामले हैं। ये इनमें यूनियंस तो काफ़ी हावी रहती हैं और उनका ही बड़ा रोल होता है। और मैंने चंडीगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन होते हुए का सेक्रेटरी होते हुए इन मुद्दों को उठाने की कोशिश की है। पर जो सेनेट के लिए वहाँ बोला जा सकता है, आप जानते हो पंजाब यूनिवर्सिटी में सेनेट के मेंबर, एजुकेशन सेक्रेटरी, डीपीआई और मंत्री वगैरह सब होते हैं। और एक दो बार ये सेवन्थ पे कमीशन का मुद्दा सेनेट में भी उठा। अभी तक हमें पे कमीशन नहीं मिला है। उम्मीद है कि मिल जाएगा। पंजाब दे देगा तो फिर चंडीगढ़ मिल जाएगा। भगवान ना करे ये और लेट हो जाए। 1/1/16 से ये पेंडिंग है, तो इसको मैं सेनेट में उठाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले जैसे मैंने बताया, चंडीगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन की तरफ से हमने बहुत सारे कोर्ट केस किए हैं तनख्वाह के मामलों में। जो बेसिक सैलरी पंजाब से चली और चंडीगढ़ तक पहुंची, उसके खिलाफ भी हम काफ़ी मुहिम चला के रखे हुए हैं। कुछ में हमें कामयाबी भी मिली। तो ये मसले काफ़ी बड़े हैं, तो इसमें सबका समर्थन की ज़रूरत है। मैं ये मानता हूँ कि ये यूनियंस के मामले हैं और अपनी तरफ से वो पूरे प्रयास कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों में मैं और मेरे दोस्त सारे उनके साथ हैं। जो हमें रोजनमा ज़िंदगी में जो हमारे मसले हैं, हमसे अब वो काफ़ी सारे डीपीआई कॉलेज से जुड़े हुए हैं, चाहे पंजाब हो जाए चाहे चंडीगढ़ हो जाए। वो क्या मसले हैं कि हमारी प्रमोशंस, कैश प्रमोशंस काफ़ी रुकी रहती हैं। हमारे ओरिएंटेशन के उसके लिए परमिशन लेनी है, वो रुकी रहती है। हमें स्टडी लीव पे जाना है, वो रुकी रहती है। हमारी बहुत सारी एप्लीकेशंस दफ्तरों में घूमती रहती हैं और हमें बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं या रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ती हैं, तभी हमारे काम होते हैं। तो कॉलेज के टीचरों का प्रतिनिधि होते हुए मैं इन दफ्तरों में सुधार लाने के लिए जो भी प्रयास कर सकता हूँ जोर शोर से उठाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज गवर्नमेंट के हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेजेस में रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। आप सब जानते हो पंजाब में कोई 1500 के करीब पोस्टें खाली हैं और चंडीगढ़ में लगभग 350 पोस्टें खाली हैं। तो एक तरफ तो बेरोजगार घूम रहे हैं। पंजाब सरकार का वादा है कि 900 पोस्टें निकालेगी, पर पिछले 20 साल से तो निकली नहीं है। चंडीगढ़ में भी 2013 के बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। तो ये मुद्दा भी हम सेनेट में उठाने की कोशिश करेंगे ताकि पोस्टें निकलें, उनमें जो भी हर्डल्स हैं उनको दूर किया जाए। इसके लिए हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे, और मैं वहाँ भी जो भी लोग इस तरह की बात करेंगे उनका हमेशा समर्थन करूँगा। तो ये तो बड़े बड़े मामले हैं। पे स्केल्स, और जो ग्रांट नहीं आती, ये भी बड़ा मामला है। कई कई महीने ग्रांट नहीं आती, टीचर्स को आधी सैलरी मिलती है, कहीं पे कम सैलरी मिलती है। पंजाब में बहुत जगह पे ऐसा हो रहा है। तो
जिस भी लेवल पे मैं जो कर पाऊंगा ज़रूर करूंगा। कुछ मुद्दे हैं जो रिसर्च से जुड़े हुए हैं। मैं मानता हूं कि अब कॉलेज टीचर्स के ऊपर बहुत प्रेशर है कि आप रिसर्च करो और अपना एपीआई बनाओ और तभी आपको प्रमोशंस मिलेंगे, पर रिसर्च करने के लिए हमें फैसिलिटीज़ बहुत कम मिलती हैं। ये प्री पीएचडी कोर्स करेंगे तो पीएचडी करेंगे, पर उसकी छुट्टी कौन देगा? हम अपने पैसे कटा के कब तक छुट्टियां लेते रहेंगे? तो मैं कुछ ऐसी अरेंजमेंट की बात करूंगा कि प्री पीएचडी कोर्स के दौरान हमें छुट्टी अपने पैसे कटा के ना मिले। कोई सरकार का ऐसा, यूनिवर्सिटी का और मैनेजमेंटों को ऐसा कोई एग्रीमेंट हो कि हर आदमी को, जो भी टीचर पढ़ना चाहता है, उसको प्री पीएचडी कोर्स के लिए जो भी मैक्सिमम छुट्टी बनती है वो दे दी जाए। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेज टीचर्स हैं जो पीएचडी कर चुके हैं और रिसर्च कराना चाहते हैं, क्योंकि रिसर्च कराने के आपको पता है नंबर मिलते हैं पीए में। जितनी पीएचडी कराओगे उतने नंबर हैं, जितने एमफिल कराओगे उतने नंबर हैं। पर सुपरवाइज़र कहाँ बनते हैं? बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे बहुत प्रयास के बाद भी कॉलेज टीचर्स को सुपरवाइज़र नहीं बनाया जाता, और कई बार तो उनको जानबूझ के परेशान किया जाता है। ये सोचा जाता है कि शायद यूनिवर्सिटी वाले और कॉलेज वाले में समझ का कोई फ़र्क है। हम सब जानते हैं कॉलेजों में भी प्रॉपर सिलेक्शन होती है और बहुत मुश्किल पढ़े लिखने के बाद ही हमें नौकरियां मिलती हैं। यूनिवर्सिटी में भी ऐसे हमारे ही भाई वहाँ लगे हैं, बहनें लगी हैं। तो ये तो एक किस्मत की बात है, कौन कहाँ लग गया। सो कॉलेज वाले किसी भी तरह से यूनिवर्सिटी से कम नहीं है, तो रिसर्च कराने का अधिकार सबको देना चाहिए। जहाँ मेरी चली, मेरे सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में मैंने काफ़ी लोगों को सुपरवाइज़र बनाने के लिए चेयरमैन से रिप्रेजेंटेशंस दी, बात करी, बहस करी और समझाया, कुछ उनकी सुनी और अल्टीमेटली सोशोलॉजी में हो गया। और भी सब्जेक्ट्स में ऐसा ही हुआ। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, शुरू में ये भी एक शर्त थी कि पीएचडी करने के बाद आप 3 साल के बाद ही पीएचडी करा सकते हो पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो उस मुद्दे को भी मैंने उठाया मिलजुल के यूनियन के साथ, उठा के साथ, और फिर ये कंडीशन धीरे धीरे वेव हो गई, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाला उसी समय पीएचडी करा सकता था, कॉलेज वाले को 3 साल रुकना पड़ता था। अभी कोई भी पीएचडी 2 पब्लिकेशंस लेके पीएचडी कराने के लिए एलिजिबल है। तो प्री पीएचडी कोर्स की छुट्टी, पीएचडी कराने की परमिशन, इसके अलावा अगर हम कुछ पढ़ना चाहते हैं तो स्टडी लीव जो है वो हमें, हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। तो मैनेजमेंट्स, डीपीआई और प्रिंसिपल्स शायद इस कानून को सारे के सारे लोग खुशी से नहीं मानते, और कई जगह पे मुझे पता चला कि स्टडी लीव ना देने के कारण व्यक्तियों को, टीचर्स को अपनी छुट्टियां देनी पड़ी, कहीं पे ईओएल देनी पड़ी पैसे कटा के, कहीं पे कैजुअल लीव, कहीं पे अर्न लीव। तो ये अच्छा माहौल नहीं है। कॉलेज टीचरों में अगर रिसर्च की भावना हम बढ़ाना चाहते हैं तो उनको छुट्टियां प्रॉपरली देनी चाहिए। इसके अलावा कॉलेजेस में जहाँ पे क्वालिफाइड टीचर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और कई जगह पे आजकल प्रोफेसर्स भी हैं, तो वहाँ पे रिसर्च सेंटर बनाने में क्या दिक्कत है? तो मैं ऐसी कोशिश करूँगा कि बहुत सारे कॉलेजेस में रिसर्च सेंटर बन जाए। इसके अलावा अगर हम पेपर पढ़ने जाते हैं कहीं ना कहीं, तो कई प्रिंसिपल्स को बहुत दिक्कत है, छुट्टी नहीं देते। तो ऐसा कोई अरेंजमेंट मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से या डीपीआई की तरफ से ऐसा अरेंजमेंट हो जाए कि जो छुट्टी पेपर पढ़ने जा रहा है उसको कुछ एकेडमिक लीव सैंक्शन हो जाए, 8, 10, 12, 15 जितनी भी हो, ताकि बार बार ये कहना ना पड़े कि मुझे छुट्टी दे दो, आपने उनको दे दी है दूसरों को नहीं दी। बहुत जगह ऐसा भेदभाव होता है। तो एकेडमिक लीव या ड्यूटी लीव सबका अधिकार है। जो भी रिसर्च पेपर पढ़ने चाहते हैं या कहीं कॉन्फ्रेंस को चेयर करने जाते हैं, बाहर तो हमें इतनी इज्जत मिल रही है, पर कई बार हमारे बॉसेस ये पसंद नहीं करते। जो लाइब्रेरीज हैं, खासतौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, इसमें बहुत सारी बुक्स हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इन लाइब्रेरी की ये वाली फैसिलिटियाँ सारे यूनिवर्सिटी के कॉलेज टीचर्स को मिलें। सॉफ्टवेयर की एक्सेस मिल जाए, और वैसे तो हम सब मेंबर बन ही सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, पर अगर आसपास के कॉलेजेस में, जैसे चंडीगढ़ के कॉलेजेस में, अगर कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है कि उनके पास ये सॉफ्टवेयर के कुछ लिंक मिल जाए, तो मैं ऐसी कोशिश करूँगा। देन एक चीज़ और है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स। तो यूनिवर्सिटी सेमिनार्स के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए तो पैसा देती है, क्यों नहीं छोटे प्रोजेक्ट्स, माइनर प्रोजेक्ट्स यूनिवर्सिटी उनको फंड कर दे।
और इसके अलावा जो भी लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं कॉलेजेस में उनको प्रमोट किया जाए। तो ठीक है, एपीआई में नंबर मिलते हैं, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो कि यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से जो ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, जो ज़्यादा रिसर्च करने वाले हैं, उनके लिए कोई स्कीम बनाए, कोई इनाम दे दे, कोई ग्रांट दे दे। सिर्फ अपने द्वारा ही नहीं, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस को फंड करना ही नहीं, बल्कि किसी तरीके की इस तरह की असिस्टेंस आपको आईसीएसआर से मिल रहे हैं, आपको यूजीसी से मिल रहे हैं, सीएसआर, पर यूनिवर्सिटी को भी हमें प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए। बाकी जो डीपीआई या मैनेजमेंट के जो मसले हैं वो सबसे बड़े हैं और जो हमें हर दिन झेलने पड़ते हैं। वो क्या है? हमारी फाइलें जल्दी क्लियर नहीं होती, प्रमोशन की फाइल चली गई है या किसी तरह की परमिशन लेने की। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की जो इजी मूवमेंट ऑफ फाइल्स करी जाए, उसके लिए सिटीजन चार्टर बनाया जाए, इसके लिए राइट टू सर्विस जो है वो लगाया जाए दोनों दफ्तरों में, चंडीगढ़, पंजाब। और कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया हो कि जो भी फाइलें हैं वो टाइम बाउंड तरीके से डील हो सकें। इसके लिए जो भी प्रबंध होना है यूनिवर्सिटी ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे और ये काम हो जाए। इसके अलावा बहुत सारे काम यूनिवर्सिटी में जो होते हैं वो भी डिले हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो जो काम डिले हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो जाए। ऑनलाइन होने से कई फायदे होते हैं। एक तो काम जल्दी होता है और ट्रांसपेरेंसी भी रहती है। तो बहुत सारी इंस्पेक्शंस कौन करने जा रहा है, कब होने जा रही है, ऐसी जानकारी शायद ऑनलाइन डाली जा सके। अप्रूवल नंबर, जितने भी टीचर्स हैं उनको यूनिवर्सिटी से अप्रूव होना पड़ता है और अप्रूवल के लिए फिर उनको कोई ना कोई साधन या कोई व्यक्ति ढूंढना पड़ता है जो उनकी अप्रूवल लेटर उनके पास पहुँचा दे। और पहुँचाने के बाद हर साल यूनिवर्सिटी को बताना पड़ता है। जब भी कोई कोर्सेज शुरू होते हैं तो अपना अप्रूवल नंबर आपको देना पड़ता है। हर इलेक्शन में आपको अपना अप्रूवल नंबर देना पड़ता है। क्यों नहीं ये डीसी की वेबसाइट पे सबके जो भी अप्रूव टीचर्स हैं उनकी लिस्ट डाल दी जाए, उनका डाटा डाल दिया जाए। अगर पब्लिक नहीं करना चाहते तो कॉलेजेस को पासवर्ड दे दिए जाए, अपना अपना अकाउंट जब मर्जी खोल के देख लें, तो ताकि अपनी अप्रूवल नंबर के लिए इधर उधर ना भागना पड़े। तो ये तो हमारा राइट है, अगर हम तरीके से सिलेक्ट हुए हैं तो अप्रूवल तो हमारे पास आनी ही चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली बार एकेडमिक काउंसिल में बहुत सारे टीचर्स जो अप्रूव्ड थे उनकी वोट से नहीं बन पाई। और सेनेट में बहुत बार होता है कि आप अप्रूवल नंबर दोगे तो आपकी वोट बन जाए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में एक बड़ा काम हमें पड़ता है जी, हमें गेस्ट हाउस लेने के लिए सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ये कोशिश करूँगा इसको ऑनलाइन कर दिया जाए। चाहे शिमला का गेस्ट हाउस है, चाहे यहाँ पर गैल्टी हाउस है, या यहाँ पे कॉलेज राजीव गांधी कॉलेज भवन है, बड़ी अच्छी अच्छी जगह है और सब चाहते हैं ये हमें मिल जाए। पर क्यों, इन सब के पैसे कौन देता है? हम ही लोग देते हैं, कॉलेज टीचर्स देते हैं। तो फिर हमें सिफारिशों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, यूनिवर्सिटी के अफसरों को कुछ चाहिए अपने लिए फिक्स रख सकते हैं कोटा, पर आम लोगों के लिए ऑनलाइन जो पहले अप्लाई कर दे उसको ये कमरे मिल जाने चाहिए। इसके अलावा मेरा एक उद्देश्य है कि एकेडमिक काउंसिल को उच्च स्थान दिया जाए। तो बहुत सारे जो, जैसे अगर मैं कुछ कर पाया इस मामले में, तो सेनेट के मेंबर्स को, एकेडमिक काउंसिल के मेंबर्स को साथ लेके चलने की ज़रूरत है। हम यूनिवर्सिटी को भी कहेंगे अगर आप कोर्सेज देना शुरू करना बंद करना चाहते हो तो सेनेट के मेंबरों के अलावा एकेडमिक काउंसिल के लोगों को भी चुना, वो भी जो चुन के आते हैं उनको मौका देना चाहिए ताकि वो भी सीख सकें। मैं खुद एकेडमिक काउंसिल में काम कर करके इस तरह सोच रहा हूँ कि मुझे भी सेनेट में काम करना चाहिए। तो पर बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं एकेडमिक काउंसिल की एक ही बार मीटिंग होती है, साल में फॉर्मेलिटी होती है। तो मेरे लिए एकेडमिक काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एकेडमिक काउंसिल में अच्छे लोग होने चाहिए और वो सारी चीज़ों को, सारे सिलेबस को, सब टीचर्स की सहूलत को ध्यान में रखें। दूसरा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी के बोर्ड, पीजी बोर्ड, यूजी बोर्ड। अब होता यही है कि जिसने मुझे वोट डाली है मैं उसको प्रमोट करूँगा, जिसने किसी और को डाली है मैं उसको। तो मैं एक बार चुन गया तो मेरे लिए, मैं तो सबका ही हूँ, गवर्नमेंट प्राइवेट जिस तरह के, तो मेरे दिमाग में ये रहेगा कि जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको बोर्ड ऑफ स्टडी में भेजा जाए और बार बार वही लोग ना आए। बोर्ड ऑफ स्टडी में कुछ रोटेशन होनी चाहिए। हमने सोशियोलॉजी में ऐसा प्रयास किया, कामयाब रहे, सब लोगों को बदल दिया।
नए लोगों को आने का मौका दिया। और इससे इससे जो गाँव में वाले लोग हैं वो अपनी बात कर सकते हैं, वो भी अपने सिलेबस में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, शहर वाले भी होते हैं, सबको मौका मिलता है। सो बोर्ड ऑफ स्टडीज, एकेडमिक काउंसिल और जो भी फैकल्टी में लोग जाते हैं, फैकल्टी में चुने जाते हैं, तो जहाँ पे भी मेरिट हो उसको आगे करने का प्रयास रहेगा। तो ये दोस्तों कुछ मेरे एजेंडाज हैं। बाकी 4 साल का लंबा समय होता है, मैं आपके साथ रहूँगा, आपकी समस्याएं सुनता रहूँगा और जितनी भी हल हो पाएंगी उनको तहे दिल से कोशिश करूँगा हल करने के लिए। मैं नहीं कह रहा कि सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, क्योंकि कई कई समस्याएं ऐसी हैं जिसमें बहुत लोगों की वो शामिल होने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा सब लोगों के साथ मिलके उनको जल्दी किया जाए। पर जो छोटी मोटी समस्याएं हैं जिनके कारण हमारा आम जीवन जो है परेशान हम रहते हैं और हमें बड़ी मानसिक पीड़ा होती है कई बार। किसी टीचर का पे स्केल है, प्रमोशन है, पेंडिंग है, होती नहीं, उसी को पता है कि वो पीड़ा क्या होती है। मैं इससे पहले 4 साल कहीं नौकरी करके आया था रेगुलर कॉलेज की, मुकंदपुर कॉलेज में। मैंने यूजीसी के रूल रेगुलेशन पढ़े, उसमें लिखा था कि जो रेगुलर सर्विस होती है, अगर आपने एनओसी लेके अप्लाई किया था तो आपको बेनिफिट ऑफ पास सर्विस मिलेगा। यहाँ आके मेरे को 20 साल हो गए, मैं कोर्ट में केस करी जा रहा हूँ, लोगों के केस देखी जा रहा हूँ कि कब फैसला होगा, मेरे पे भी लागू होगा तो पास सर्विस काउंट होगी, ये हमारा अधिकार है। तो ऐसे मामले अगर यूनिवर्सिटी में पास सर्विस काउंट हो सकती है तो कॉलेज में भी होनी चाहिए। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनको मैं उठाने की कोशिश करूँगा। मेरा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, तो मैं सोशियोलॉजी के टीचर्स के लिए तो खास तौर पे जो भी हो पाएगा मैं करूँगा। ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए नहीं करूँगा, मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि सोशियोलॉजी की जहाँ जहाँ नहीं हो सके शुरू, वहाँ शुरू कराएंगे। और सोशियोलॉजी के जो टीचर्स रिसर्च करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, उनको भी प्रमोट करेंगे। इन सारी बातों के साथ मैं ये कहूँगा कि मैं पहली बार का ही कैंडिडेट हूँ, तो और सरकारी कॉलेज की जैसे हालत हो रही है, गिनती बहुत कम हो रही है, मैं अकेला ही कैंडिडेट हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी मदद करोगे और मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस दे दोगे तो मैं जल्दी क्लियर हो जाऊँगा, क्योंकि काम तो मैं बहुत करता हूँ, आपको इधर उधर से पता चल जाएगा। फिर भी अगर नहीं पता चलता है और मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप कोई भी प्रेफरेंस जो आपको ठीक लगे मेरे को दे सकते हैं। एक मौका ज़रूर दीजिए, तो मैं आपको निराश नहीं करूँगा। धन्यवाद।